स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे थे और पुतिन से मुलाकात हुई। इस बीच भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि हंसी का माहौल बन गया। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, रूस और भारत ने अब चाइना और अमेरिका दोनों को चौंका दिया है। एक तो भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया, दिसंबर में नया रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा एक्शन जो चाइना को टेंशन देगा, वो भारत और रूस ने अब फैसला लिया है। नहीं, ये इंजन की बात नहीं है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहा जा रहा था कि भारत डर गया है, भारत तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन रॉयटर क्या कह रहा है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। भारत ने रूसी तेल खरीद नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसी के साथ भारत समुद्र के रास्ते रूसी तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी बन गया है। ये तब हुआ है जब भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने के लिए अमेरिका का भारी दबाव पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है, जिस कारण भारत को अमेरिका निर्यात पर कुल 50% का टैक्स भरना पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। नए शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार रूस से भारत का तेल इंपोर्ट दिसंबर में 6 महीने के हाई पर पहुंचने वाला है, क्योंकि नई दिल्ली यूरेशियाई देश के कच्चे तेल उत्पादकों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में इस वक्त कुछ ज्यादा ही हो गया है। दिसंबर में रूसी तेल इंपोर्ट में थोड़ी बढ़ोतरी के साथ ये लगातार तीसरा महीना होगा जब इस काले सोने की रूस से भारत को सप्लाई में बढ़ोतरी देखी गई है। रिकॉर्ड के लिए भारत ने अक्टूबर में रूस से 1.48 MBD कच्चे तेल का इंपोर्ट किया था, जिसमें नवंबर में काफी बढ़ोतरी हुई 1.83। और दिलचस्प बात यह है कि रूस से भारत का दिसंबर का इंपोर्ट अभी तक 1.85 है, जो सबसे ज्यादा है। रूसी प्रतिबंध बेअसर दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है, और रूस और भारत इस दिशा में एक साथ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि रूस और भारत कई दिशाओं में एक साथ बढ़ते दिख रहे हैं। स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। इंडोनेशिया के पीएम जब यहाँ गए तो इन्होंने मजाकिया स्वर में कहा कि हम भी चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप सिर्फ भारत के पास ही मत जाइए, हमारे देश के अंदर भी आइए। खैर, अब दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो भविष्य के लिए है। भविष्य की लड़ाइयों का तरीका बदल रहा है, ये बात तो बिल्कुल तय है। और अभी अगर चाइना को देखें तो चाइना ने हाल ही में कुछ ऐसे परीक्षण किए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो अब कोशिश कर रहा है कि कैसे रडार को, कैसे सैटेलाइट्स को जाम किया जाए। कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है इस तरह की टेक्नोलॉजी पर? क्योंकि सबसे बड़ी चीज हो जाएगी सैटेलाइट। आने वाले समय में साइबर वॉर से लेकर हर तरह के वॉर के लिए सैटेलाइट एक महत्वपूर्ण यंत्र बनने वाला है। ऐसे में चाइना के परीक्षण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये परीक्षण इसलिए भी संभव है क्योंकि चाइना ने इस दौड़ में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली। उन्होंने अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बना रखा है, तो उनके लिए ज्यादा आसान है। अब ऐसे में भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर रूस की तरफ से एक खुलासा किया गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के प्रमुख दमित्री बकानोव ने कहा एक बड़ी साझेदारी हुई है, और इस साझेदारी की घोषणा तब की गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। उन्होंने कहा कि भारत का आने वाला स्पेस स्टेशन BAS और रूस का ROS दोनों ही 51.6 डिग्री वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ये वैसे तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका भी ऑर्बिट है। ये कदम दोनों देश के अंतरिक्ष सहयोग को अलग लेवल पर ले जाएगा। दोनों देशों के बीच नए इंजन, मानव मिशन ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पर काफी बातें हुई है। भारत और रूस का ये फैसला कि उनके भविष्य के स्पेस स्टेशन एक ही ऑर्बिट में एक साथ काम करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसका साधारण भाषा में ये समझिए कि भारतीय और रूसी अंतरिक्ष यात्री बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए हुए एक दूसरे के स्टेशन पर आसानी से जा पाएंगे, आ पाएंगे।
पाएंगे। इससे एक साथ रिसर्च और इमरजेंसी सहायता भी आसानी से मिल जाएगी। रूस पहले अपने रसियन ऑर्बिटल स्टेशन को 96 डिग्री वाले ऑर्बिट में बनाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अब भारत के साथ साझेदारी को देखते हुए इसे 51.6 डिग्री पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। बकानोव का कहना है कि ये बदलाव दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा और लंबे समय तक सहयोग बढ़ाने में मदद भी करेगा। रूस का रॉस रशियन ऑर्बिटल स्टेशन एनर्जिया स्पेस सेंटर ROS के विकास में मदद करने वाला है। इसका डिजाइन मॉड्यूलर होगा, यानी जरूरत के हिसाब से नए मॉड्यूल जोड़े जा सकेंगे। डीप स्पेस मिशन और नए स्पेस क्राफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। वहीं भारत का BAS यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसरो इसे 2035 तक पूरा करने का टारगेट लेकर चल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने सफल डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल की है। मतलब दो मॉड्यूल्स को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उतना आसान नहीं था। अगर इस टेक्नोलॉजी को सफल कर लिया है भारत ने, तो इसका मतलब है कि आगे का रास्ता खुल गया और भारत ने इसे सफल भी कर लिया। अब भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनना और आसान हो गया है। क्यों चुनी गई है 51.6 डिग्री कक्षा? तो ये कक्षा सबसे पहली बात ये है, ये ऑर्बिट सबसे पहली बात ये है कि ये धरती के 51.6 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश को कवर करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? रूस के सोयुज रॉकेट आसानी से स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। साथ ही भारत के गगनयान मिशन के लिए भी डॉकिंग आसान होगी। दोनों देशों के साझा प्रयोग और मिशन बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि चलो इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन कब तक बनेगा? रूस ने तो ISS से निकलने की बात कह दी है। अब ऐसे में आगे क्या होगा? अमेरिका का स्पेस सेंटर तो छोड़कर सब निकल रहे हैं। चाइना ने अपना बना लिया, रूस अपना बनाने की बात कर रहा है, भारत अपना बनाने की बात कर रहा है। तो होगा कब? क्या रूस के पास इतनी क्षमता है? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका इतना डरता क्यों था रूस से? क्योंकि रूस ने बहुत तेजी से सफलता हासिल करनी शुरू कर दी थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश रूस ही था जिसने अपने मिशन को अंतरिक्ष तक फैलाना शुरू कर दिया था। ऐसे में रूस के लिए ये सब कुछ मुश्किल नहीं है। रूस का ROS का पहला वैज्ञानिक मॉड्यूल साल 2028 तक लॉन्च होगा। वहीं 2030 तक 4 मुख्य मॉड्यूल जुड़ जाएंगे। 2031 से 33 के बीच स्टेशन और बड़ा किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, अंगारा A5M रॉकेट से मॉड्यूल भेजे जाएंगे। देखा जाए तो भारत का BAS 2035 तक पूरा होने का टारगेट रखा गया है। आपको बताते चले कि भारत चौथा देश बन चुका है जिसने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल की है। आने वाले सालों में इसके मेन मॉड्यूल डिजाइन और परीक्षण पर काम देखने को मिलने वाला है। ISS का मिशन 2030-2031 में खत्म होना तय है। रूस पहले ही बता चुका है कि वो आगे ISS के साथ नहीं रहने वाला है। इसलिए भारत रूस का नया स्पेस सहयोग आने वाले समय में ISS के बाद की सबसे बड़ी साझेदारी बनने जा रहा है। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस की मदद से लॉन्च हुआ था। वहीं गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी रूस में हुई थी। चंद्रयान 2 में भी रूस की अहम भूमिका रही थी। इस नए समझौते के बाद विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 के दशक में अंतरिक्ष में भारत रूस का एक स्पेस कॉरिडोर बन जाएगा, जो दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम होने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।